You guys are eligible for CAT 2025 एग्जाम। कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम डेट्स क्या है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम नोटिफिकेशन डेट क्या है। मैक्सिमम चांसेस 30 नवंबर के ही एग्जाम को होने के। पिछले 30 साल में कैट कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है। सर ये परसेंटाइल क्या होता है, एग्जाम कब होता है, सर टोटल क्वेश्चंस कितने आए थे, टोटल कितने मार्क्स का पेपर था। ये छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं जब भी कोई बच्चा कैट के प्रिपरेशन करने के बारे में सोचता है। VRC उसके कितने क्वेश्चन थे, LRDI जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है उसके कितने क्वेश्चन थे। ये सारे टॉपिक्स हमारे अर्थमेटिक में आते हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन का पैटर्न रहता है। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MBA पाठशाला। हमारे यूट्यूब चैनल MBA पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक पूरा का पूरा बताने वाला हूं कि जो हमारा कैट का एग्जाम होता है उसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और उसका पैटर्न क्या रहता है, क्या हमारे एग्जाम का सिलेबस है, कब हमारे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, कब एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है। तो ये सब चीजें मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका QR कोड भी है, इसके स्कैन करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी एंड्रॉइड ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड दीज आर अवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप MBA पाठशाला किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके उसके बारे में पूछ भी सकते हो। तो आज का जो एजेंडा है ये छोटा सा सेशन होगा कि इसमें हम इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों के बहुत छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम डेट्स क्या है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम नोटिफिकेशन डेट क्या है। हमारे जो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिनको हम लोग शॉर्ट में ओमिट्स बोल रहे होते हैं, ये कौन कौन से एग्जाम होते हैं, इनका जो सिलेबस है वो कैसे कैट से डिफरेंट होता है, ठीक है। रिजल्ट्स और कट ऑफ के बारे में ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है एलिजिबिलिटी। क्या हमारे एग्जाम की एलिजिबिलिटी है, ठीक है। कैट की जो एलिजिबिलिटी है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कैट 2025 को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, तो ये जो आगे ईयर लिखा रहता है ना, ये ईयर ये डिनोट करता है कि ये एग्जाम कौन से ईयर में होगा। तो कब होगा, 2025 में, ठीक है। कैट 2025 के लिए वो सभी लोग एलिजिबल हैं जिनकी ग्रेजुएशन मई जून जुलाई 2026 तक हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है जो आपकी ग्रेजुएशन है, अगर आपकी ग्रेजुएशन मई जून या जुलाई 2026 से पहले हो जाएगी तो यू गाइज आर एलिजिबल फॉर कैट 2025 एग्जाम। समझ में आ गई? क्योंकि आप एग्जाम 2025 में दोगे, आपका रिजल्ट उसके आगे के जो प्रोसेस है उनमें 3-4 महीने लग जाएंगे। बेसिकली आप कौन से वाला सेशन ज्वाइन कर रहे होंगे किसी भी टॉप मैनेजमेंट स्कूल का, टॉप 20 स्कूल का, जो हमारा जुलाई 2026 या अगस्त 2026 या जून 2026 से स्टार्ट होगा। तो आपकी ग्रेजुएशन मई जून जुलाई 2026 से पहले खत्म हो जानी चाहिए। ये आपको अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल हो कैट 2025 एग्जाम के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जिन लोगों का जैसे अभी आज क्या डेट है, आज हमारे पास 28 दिसंबर है। तो आप में से जिन लोगों का ग्रेजुएशन अगले 1.5 साल के अंदर यानी कि पूरे 25 जुलाई 2026 या जून 2026 से पहले अगर आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। जो बच्चे 3rd ईयर की ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो भी 2nd ईयर में होंगे, ठीक है। और जो लोग 4th ईयर की ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लाइक जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं तो वो भी 3rd ईयर में होंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग कैट 2025 की प्रिपरेशन कर सकते हो। एलिजिबिलिटी को लेकर आई थिंक किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा आता है एग्जाम का नोटिफिकेशन, ठीक है। जो हमारा एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, अगर मैं पिछले 4-5 साल की बातें करूं तो या तो वो जुलाई के लास्ट वीक में आ जाता है और अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, या तो वो जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा, मतलब 27, 28, 29 या 30, 31 जुलाई को, या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा नोटिफिकेशन का पैटर्न रहता है। तो अगर हम बात करें कैट 2025 की, तो जो हमारा कैट 2025 का नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, जुलाई लास्ट में या अगस्त के स्टार्टिंग में 2025 में, ठीक है। एग्जाम डेट्स के बारे में आपको क्लैरिटी हो गई। तीसरा आता है हमारे पास, सॉरी ये नोटिफिकेशन डेट था, अब एग्जाम डेट। एग्जाम कब होता है सर? एग्जाम होता है मोस्टली लास्ट संडे ऑफ नवंबर। जो हमारा एग्जाम होता है वो मोस्टली नवंबर के लास्ट संडे में होता है। अगर हम बात करें कैट 2025 का एग्जाम कब होगा, तो इट इज एक्सपेक्टेड ऑन 23rd और 30th नवंबर 2025, जो कि एक्सपेक्ट, क्योंकि 23rd को भी संडे है और 30th नवंबर को भी संडे है। 23rd को भी एग्जाम हो सकता है, 30th को भी हो सकता है। कब होता तो वैसे लास्ट संडे में है, मैक्सिमम चांसेस 30th नवंबर के ही एग्जाम को होने के,
हो सकता है वो 23rd को ले लें, ठीक है। तो मैंने इसलिए एक्सपेक्टेड लिखा है यहाँ पर, जो हमारा कैट 2025 का एग्जाम होगा वो 23rd या 30th नवंबर 2025 को होगा। अगला पॉइंट जो हमारे पास है एग्जाम का पैटर्न, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। छोटी छोटी चीजें थी जो हमने अब तक देखी, हमारे एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मैंने एक टेबल यहां पे आपको दिखाने वाला हूं। इस टेबल के थ्रू आई विल शो यू कि पिछले 6 साल का हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लास्ट 6 इयर्स की बातें करते हैं बच्चे, अगर हम लोग लास्ट 6 इयर्स की बातें करेंगे तो कैट 19 से लेके जो अभी हमारा रिसेंटली कैट 2024 का एग्जाम हुआ था लास्ट मंथ, इन सब में एग्जाम का टोटल टाइम कितना था, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने आए थे, टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, वीआरसी जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है उसके कितने क्वेश्चन थे, एलआरडीआई जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है उसके कितने क्वेश्चन थे, क्वांट जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है उसके कितने क्वेश्चन थे। ये पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी। अगर मैं बात करूं 2019 की, 18 की, 17 की, तो जो हमारा 16 की, तो हमारा जब एग्जाम होता था वो 3 आवर्स का एग्जाम होता था तब, ठीक है। फिर 2020 में कोविड आया, कोविड बोल दो या हो सकता है इनकी पहले से ही प्लानिंग हो कि हम एग्जाम को 2 घंटे कर देंगे 2020 से, ठीक है। तो 19 तक जो हमारा एग्जाम होता था वो 3 आवर्स का होता था। उसके बाद अगर आप देखो 2020 में भी एग्जाम हमारा 2 आवर्स का हुआ, 21 में भी 2 आवर्स का हुआ, 22 में भी 2 आवर्स का हुआ, 23 में भी, 24 में भी, और तब से हमारा यही पैटर्न चलने लग रहा है, ठीक है। तो 2019 में जब हमारा एग्जाम 3 घंटे का होता था तब हमारे पास 100 क्वेश्चन आते थे। तो इट्स लिटरली वेरी सिंपल कैलकुलेशन, अगर एग्जाम 3 घंटे का तो 100 क्वेश्चन है। एग्जाम का अगर टाइम कम हुआ तो टोटल क्वेश्चंस भी कम हुए। अगर आप देख रहे हो एग्जाम 3 से 2 घंटे का हुआ तो टोटल क्वेश्चन भी 100 से 76 हो गए थे 2020 में। फिर उसके बाद एक और मेजर चेंज देखने को मिला, 2021 में हमारा टाइम तो 2 आवर्स का ही रहा, लेकिन क्वेश्चन 76 से और 66 हो गए। फिर 22 में भी हमारे पास टाइम 2 आवर्स का रहा, क्वेश्चन 26 रहे, ठीक है। और यहां पर भी मतलब इन तीनों साल का अगर मैं बात करूं, इन तीनों साल का पैटर्न बिल्कुल सेम था, 21, 22, 23 का। एक स्लाइटली चेंज जो हमें देखने को मिला वो 24 में देखने को मिला। हमारे पास 66 क्वेश्चन थे 21, 22, 23 में, बट इस बार जो एग्जाम में आए थे वो 68 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन बढ़ गए थे, और वो 2 क्वेश्चन में हमारे कौन से सेक्शन में बढ़े थे, एलआरडीए में बढ़े थे। एलआरडीए में पिछले 3 साल से 20 क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार हमारे 22 क्वेश्चन आए। बाकी वीआरसी और पॉइंट हमारा बिल्कुल सेम था, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम का पैटर्न है पिछले 6 साल का, कि हमारे एग्जाम का किस तरह का पैटर्न रहा है, कौन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टोटल टाइम होता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें शो करने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। बच्चों हमारे पास 3 सेक्शन है, आपको इस टेबल से पता भी लगा होगा। हमारे एग्जाम में 3 सेक्शन आते हैं, वीआरसी, एलआरडीए, क्वांट, और वो इसी स्लॉट में रहते हैं। इनका टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अगर टाइम 2 घंटे का, पेपर 2 घंटे का है, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट्स, तो 120 को 3 से डिवाइड कर दोगे, 40 मिनट्स आपको वीआरसी के लिए मिलेंगे, 40 एलआरडी के लिए, 40 क्वांट के लिए, 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। जब एग्जाम 3 घंटे का होता तो 1 घंटा आपको वीआरसी के लिए मिलता था, 1 घंटा एलआरडी के लिए, 1 घंटा क्वांट के लिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है टाइम का, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम का सिलेबस है उसके 3 सेक्शन है, पहला वीआरसी है, दूसरा एलआरडीए है, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। अगर मैं वीआरसी की बात करता हूं तो हमारा सिलेबस क्या है वीआरसी का मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम सिलेबस क्या है हमारे वीआरसी में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का रहता है। मतलब आप ये मान के चलो मोर देन 60% क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के मिलते हैं। एक कॉम्प्रीहेंशन आपको देके रखता है, उसको रीड करके आपको उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं उनको बताना होता है। लेकिन वो 9-10th लेवल में जो हमारे स्कूल में आते थे उससे बहुत अच्छे लेवल के आरसीज होते हैं, ठीक है। इन आरसीज को सॉल्व करने के लिए आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन थोड़ा मजबूत होना चाहिए। पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन आते हैं, पैरा जंबल के क्वेश्चन आते हैं, पैरा समरी क्वेश्चन आते हैं, ऑड वन आउट के क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर और वोकैबुलरी डायरेक्टली नहीं आता, बट इनडायरेक्टली इन सब चीजों में कहीं ना कहीं यूज होता है, ठीक है। ये हमारा वीआरसी का सिलेबस है कैट एग्जाम का, ठीक है। आई थिंक आपको क्लैरिटी होगी। कैट एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, बट बात करें अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की तो वहां पर ग्रामर और वोकैबुलरी से डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात आती है एलआरडीए की। अगर हम कैट के एलआरडीए के सिलेबस की बात करें तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कैट एग्जाम की बात करोगे तो कैट ने कभी भी अपना कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिखाया है कि ये हमारा सिलेबस है, हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है कैट का,
बट हाँ, ये जो सिलेबस मैं आपको शो कर रहा हूं, ये लास्ट 30 इयर्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं कैट एग्जाम में, उनका पूरा निचोड़ हमने निकाला हुआ है कि पिछले 30 इयर्स में, पिछले 30 साल में कैट कहां कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है। वही क्वेश्चंस हमने देखा है, क्वेश्चन कौन से टॉपिक में डल सकता है, वहां से हमने सिलेबस बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये कैट का एलआरडी का सिलेबस है। लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आता है हमारे पास, अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पजल्स के क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर रैंकिंग, गेम्स टूर्नामेंट, क्वांट बेस्ड पजल्स, फिर डीआई में टेबल्स आता है, ग्राफ आता है, पाई चार्ट आता है, लॉजिक बेस्ड डीआई आता है, स्कैटर्ड चार्ट आता है और मिसलेनियस डीआई आता है। मतलब एक ऐसा डीआई होगा जिसमें दो टेबल्स का यूज भी हो सकता है, पाई चार्ट का भी यूज हो सकता है। इस तरह के 2-3 डीआईज टेबल्स या चार्ट को मिला के वो एक अलग से अच्छा सेट बना देता है। एलआरडीए में जो क्वेश्चन आते हैं वो सेट की फॉर्म में आते हैं, मतलब एक डाटा देके रखेगा आपको, उस डाटा के बेसिस पे वो आपसे 4 या 5 क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो हम बोलते हैं एलआरडीए के सेट। एग्जाम में जैसे इस बार 5 सेट आए थे एलआरडीए के, ठीक है, तो 5 सेट आए। अब उन सेट में अंदर किसी में 4 क्वेश्चन थे, किसी में 5 क्वेश्चन थे। टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन आए थे इस बार, 22 क्वेश्चन आए थे कैट 2024 में। तो ये हमारा एलआरडीए का सिलेबस है कैट का। बट बात करी जाए अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं, कैलेंडर्स है, क्लॉक्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अदर होते हैं। ठीक है, तो मैं एक ऐसा वीडियो पे अपलोड करूंगा कि कैट का और ओमेट से सिलेबस में क्या डिफरेंस है, तो उसमें मैं आपको वो भी बता दूंगा। अभी आपको समझ में आया होगा कि कैट को अगर हमें क्रैक करना है तो हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे और बहुत ही शिद्दत से पढ़ने पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे एलआरडीए के 700, 800 सेट्स तक लगा के जाते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, ताकि वो एग्जाम में जब 5 सेट्स को फेस करें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बात की जाती है अगला सेक्शन जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, तो क्वांट में हमारे पास 5 सेक्शंस हैं। सबसे पहला सेक्शन है अर्थमेटिक, देन अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, देन नंबर्स, देन मॉडर्न मैथ्स। जैसे अर्थमेटिक एक सेक्शन है, सबसे ज्यादा वेटेज अर्थमेटिक का ही है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो अर्थमेटिक का है। मतलब अर्थमेटिक में हमारे अराउंड 40% क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अर्थमेटिक के ही आते हैं। सर अर्थमेटिक क्या होता है? टॉपिक्स लाइक रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, टाइम इज पर डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स हमारे अर्थमेटिक में आते हैं। अलजेब्रा में क्या आता है सर? अलजेब्रा में हमारे कौन से टॉपिक्स आते हैं? जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, स्पेशल इक्वेशन हो गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, मॉडुलस हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सारे टॉपिक्स हमारे अलजेब्रा में आते हैं। फंक्शंस, ग्राफ, ये भी ठीक है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन नाम से क्लैरिटी है, आप लोगों ने क्लास 9-10 में ट्रायंगल्स पढ़ा था, क्वाड्रेटल पढ़ा था, ठीक है। ये सारे 3D फिगर्स होती हैं हमारे पास, आपने देखा होगा, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है, स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर होता है, ये सारी चीजें हम ज्योमेट्री मेंसुरेशन में पढ़ रहे होते हैं। इनका थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर्स में हम लोग एलसीएम पढ़ते हैं, एचसीएफ पढ़ते हैं, रिमाइंडर्स पढ़ते हैं, नंबर्स ट्री पढ़ते हैं, फैक्टर्स पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नंबर्स में पढ़ते हैं। मॉडर्न मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न मैथ्स में 2 टॉपिक्स आते हैं, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक्स मैंने वेटेज वाइज लिखे हैं। सबसे ज्यादा वेटेज अरिथमेटिक का होता है, सबसे कम वेटेज मॉडर्न मैथ्स का होता है। मॉडर्न मैथ्स तो कई बार ऐसे भी होता है कि आता ही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारा सिलेबस हमें पढ़ना पड़ेगा अगर हमें कैट क्रैक करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कई बार पूछते भी हैं, सर एक आइडियल टाइम क्या है इस सिलेबस को कंप्लीट करने का? तो आइडियल टाइम 6 to 8 मंथ्स, कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं सिलेबस को, अगर आप ढंग से कंप्लीट कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल बेसिक से भी लेके चल रहे हो। बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आइडियल टाइम की बात करी है, किसी एक स्पेसिफिक आदमी की बात नहीं करी। हो सकता है कुछ बच्चे इसको 3 महीने में कवर कर ले, लेकिन जो आइडियल टाइम लगता है वो मिनिमम 6 से 8 महीने तो लगते हैं। किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 7, कोई 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर रहा होता है। तो ये था हमारा सिलेबस। पैटर्न की बात कर ली, सिलेबस की बात कर ली। अब जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत बच्चे पूछते हैं सर ये ओमेट्स क्या होते हैं? ओमेट्स होते हैं अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स। तो ये कौन कौन से एग्जाम होते हैं? जब हम किसी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारा एग्जाम वाले दिन पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो हम बैकअप में कुछ और एग्जाम्स को भी लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको इनके रिगार्डिंग भी बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ऑल अबाउट एनमैट, ऑल अबाउट सीमैट, ऑल अबाउट जैट, इस तरह की वीडियो डाली हुई है, ठीक है। तो जैट, ज़ेवियर कॉलेज जो एक्सेलराई जमशेदपुर हमारा सबसे अच्छा कॉलेज है, वहां पे एडमिशन के लिए जैट का एग्जाम होता है। सिम्बॉयसिस के जितने भी कॉलेज हैं, स्नैप होता है, नारसी मुंजी का एनमैट होता है। सीमैट आपको पता होगा एनटी एग्जाम कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। सीयूटी और महाराष्ट्र सीटीए महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए। तो इन सभी एग्जाम को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? ओमेट्स बोल देते हैं। इन एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो अगर आपने कैट का सिलेबस कवर कर लिया है तो आप ये मान के चलो आपने इन एग्जाम का 60-70% सिलेबस कवर कर लिया है। इसके अलावा इन एग्जाम्स का कुछ स्पेसिफिक सिलेबस भी है, जैसे जैट में भी जीके आता है, सीमैट में भी जीके आता है,
जो हमारे पास स्नैप, एनमेट, सीमेट की रीजनिंग है वो कैट से डिफरेंट है। तो ये एग्जाम्स थोड़े कैट से डिफरेंट हैं, बट अगर आपने कैट का सिलेबस कवर किया हुआ है तो आप ये मान के चलो आपकी इन एग्जाम की भी 60-70% प्रिपरेशन हो रखी है। ठीक है, तो ये बात थी ओमेट्स की। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो जो कैट का रिजल्ट है, कैट का जो रिजल्ट है वो मिड दिसंबर में आ जाता है। पिछले 3-4 साल से ऐसा होने लग रहा है। ठीक है, मतलब पिछले 2 साल से तो ऐसा हो ही रहा है कि वो दिसंबर में रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट्स की बात है कैट की। अब जैसे जैट का एग्जाम जनवरी में होता है, स्नैप का एग्जाम दिसंबर में होता है। ठीक है, ऐसे ही इन एनमेट का तो आप एग्जाम दोगे तुरंत रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, एग्जाम देने के तुरंत बाद बता देता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन बाकी एग्जाम्स का एग्जाम होने के कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है, वो भले ही कैट हो, जैट हो, स्नैप हो, सीमेट हो, महाराष्ट्र सीटी हो। ठीक है, उनका थोड़ा टाइम लेता है रिजल्ट आने में। अब रिजल्ट जो कैट का आता है बेसिकली वो आता है परसेंटाइल की फॉर्म में, मतलब आपका सेक्शन वाइज परसेंटाइल भी रहेगा कि वीआरसी में कितना आया, एलआरडीए में कितना आया, क्वांट में कितना आया। आपका सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज परसेंटाइल तो रहता ही है, ओवरऑल परसेंटाइल भी रहता है। सर ये परसेंटाइल क्या होता है? पहली बात तो मैं आपको बताऊं, परसेंटाइल एंड परसेंटेज आर द टू डिफरेंट वर्ड्स। परसेंटाइल अलग होता है, परसेंटेज अलग होता है। परसेंटाइल क्या होता है? मान लो आपका 99 परसेंटाइल आया है, आपका ओवरऑल 99 परसेंटाइल आया, तो 99 100 से कितना कम है? 99 100 से कितना कम है? 1 कम है, यानी कि आप टॉप 1% ऑडियंस में हो। मतलब जितने बच्चों का भी 99 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स आए हैं और 100 परसेंटाइल से कम मार्क्स आए हैं, ये सारे बच्चे टॉप 1% में आएंगे। ये सारे बच्चे टॉप 1% की जनता है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, अगर किसी बच्चे का स्कोर 95 परसेंटाइल से ज्यादा आया है तो इट मींस वो टॉप 5 स्टूडेंट्स में है। ये हमारा परसेंटाइल होता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। ये छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं जब भी कोई बच्चा कैट के प्रिपरेशन करने के बारे में सोचता है, तो मैंने सारे के सारे डाउट्स आपके बारे में बताने की कोशिश करी है। अब हमारे चैनल पे अगले 1 हफ्ते के अंदर सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी वीडियोस भी अपलोड होंगी। क्वांट जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं क्वांट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आपको कैट 25 का एग्जाम क्रैक करना है तो आपकी क्वांट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऐसे जो हमारे यहाँ एलआरडीए पढ़ाते हैं, सर एलआरडीए की स्ट्रेटेजी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही जो वर्बल पढ़ाते हैं वो वर्बल की स्ट्रेटेजी वीडियो शूट करेंगे। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल सेक्शन के बारे में पता लग जाएगा कि हाँ, और इन डेप्थ जाके कि वीआरसी में क्या आता है, एलआरडीए में और क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्वांट में हमें कैसे किस तरह से अपना रोड मैप बनाना चाहिए, और एक स्ट्रैटेजी आपको पता लग जाएगी कि इन सेक्शंस को कैसे क्रैक किया जा सकता है। क्योंकि एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आपका बस माइंडसेट बहुत सॉलिड होना चाहिए और आपको सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है और टेस्ट लगाने हैं। तो ये एक पूरा तरीका होता है एग्जाम को क्रैक करने का। तो आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो मुझे आप लोगों को देना है, अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड कैट 2025 को टारगेट कर रहा है तो हमारा एक बैच 2 है, कैट 25 का बैच 2, जिसका हमने नाम रखा है फिनिक्स बैच, जो कि स्टार्ट होने वाला है हमारा 6 जनवरी से। इस पे करंटली अभी 25% ऑफर भी ऑन गोइंग है, तो आप ये ऑफर जल्दी से ग्रैब कर सकते हैं। इस बैच में क्या क्या मिलेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। यू विल गेट 800 आवर्स प्लस लाइव क्लासेस फॉर कैट एंड ओमेट्स। आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको प्रैक्टिस बुकलेट्स हार्ड कॉपी के फॉर्म में वी विल डिलीवर यू। 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे आपको कैट के, और 10 सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे फॉर कैट एंड 10 मॉक्स पर ओमेट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, 150 से ज्यादा टॉपिक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके इसमें बूस्टर कोर्सेज भी इंक्लूड रहेंगे, कैट के बूस्टर कोर्स, जैट का बूस्टर कोर्स भी आपका इस बैच में इंक्लूड रहेगा। डाउट सॉल्विंग फीचर भी आपका होता है वाया, डाउट सॉल्विंग भी होता है वाया हैंड रेस फीचर। क्लास में हैंड रेस करके आप मुझसे 1-to-1 बात करके अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। इस बैच में पूरा का पूरा क्वांट मैं कवर कराऊंगा, वीआरसी करिश्मा मैम कवर कराएंगे, एलआरडीए विजय सर कवर कराएंगे। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाले जितने भी सेशंस हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट गाइस।